हेलो बच्चों, आपका ध्यान है किधर? एजुकेशन है इधर। अब बताएंगे हैज का प्रयोग, यानी कि हैज का प्रयोग हम कैसे करते हैं। HAS हैज का प्रयोग इस फनी वे में सीखने के लिए। रेडी फॉर एक्शन। तो अब हम शुरू करते हैं। हैज यानी कि इंग्लिश में कहते हैं HAS। हैज मीन्स होता है रखना। हैज मीन्स होता है रखना, या पास है, या पास है। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, हम उसके अधिकारी होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि मैं एक पेन रखता हूं, वह एक कलम रखता है, वह एक अंगूठी रखती है, तुम एक कमीज रखते हो। यानी कि हम उस वस्तु को कहेंगे रखना के जिस पर हमारा अधिकार होगा, तो ये अधिकार को दर्शाते हैं। तो हैज कहाँ प्रयोग होता है? वैसे तो अनेक जगह होता है, लेकिन हम इसे रखने के सेंस में लेते हैं। ये टेंस में प्रयोग होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में होता, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जा रहे। केवल हैज का प्रयोग हम रखने के अधिकार के सेंस में आपको बताएंगे। प्लीज लिसन मी अटेंटिवली, अंडरस्टैंड। तो हैज का प्रयोग यानी कि मैं एक सूत्र लिखता हूं इसका, ये सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है सिंगल, यानी कि एक कर्ता। जब एक वचन करता होगा, यानी कि इसकी हिंदी में लिख देता हूं, एक वचन करता, यानी कि जिसका जिक्र हो, जिसके बारे में बात हो, वो जो काम करता हो वो एक हो, तो उसे एक वचन करता कहते हैं। और कौन के उत्तर में, अगर हम कौन का उत्तर करें अपने वाक्य से कि कौन करता है, किसके विषय में बात हो रही है, तो जिसके विषय में बात होती है उसे कहते हैं हम कर्ता। तो लिसन मी। इसके बाद हम सूत्र पूरा करेंगे। इसके बाद क्या होगा? एक वचन कर्ता के बाद हैज, क्या आएगा? हैज। और इसके बाद आता है कोई भी, यानी कि नाउन। नाउन कहते हैं किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बच्चों आपने देखा होगा कि उसके पास ये है, उसके पास वे है। अब मैं उसके पास एक वाक्य लिखता हूं, उसके पास, उसके पास एक अंगूठी, एक अंगूठी है। माने उसके पास एक अंगूठी है। बस इसे आप इस ये वाक्य आपके सामने आएगा और आप क्या करेंगे? उसके पास, यानी कि उसके की हमारी अंग्रेजी जल्दी से हमारे माइंड में नहीं आती। तो उसके पास, ये जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई हिंदी में वाक्य आवे तो उसे अपने शब्दों में जरूर तोड़ मरोड़ कर देख लेंगे, तो हम आसानी से उस रास्ते पे चले जाते हैं जो सरल रास्ता होता है। अब सरल रास्ता ढूंढेंगे इसे बनाने के लिए, यानी कि उसके अंग्रेजी अगर हम कंफ्यूजन है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? या करके इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद अंग्रेजी बनेगी। उसके पास एक अंगूठी है, इसका अर्थ क्या हो रहा कि वह एक अंगूठी रखता है, वह एक अंगूठी रखता है। अब हम जैसे ही हम वह एक अंगूठी रखता है लिखेंगे, जैसे ही हम वह एक अंगूठी रखता है लिखेंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे सामने क्लियर आ गया। वह जहां उसके था वहां क्या आ गया? वह। और जहां पास था उधर क्या आ गया? रखता है, यानी कि उसके पास एक अंगूठी है, या हम हिंदी में ही समझेंगे वह एक अंगूठी रखता है। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। देखो ये सूत्र देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब एक, वह हम एक को कहते हैं ना, तो ही। इधर ध्यान दो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही आ चुका है, फिर क्या आएगा? रखता है या पास है, तो हैज रखेंगे, HAS, पास, ही हैज। वह रखता है, क्या रखता है? क्या है उसके पास? अरे क्या है उसके पास? बताओ। जो चीज है, जो वस्तु है, वो नाउन है, कोई नाम होगा तो रख दो। एक अंगूठी, एक अंगूठी, RING। तो गाइस समझे?
ही हैज ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। अब इसी तरह से हम कितने भी वाक्य बना सकते हैं। ही हैज ए रिंग, जैसे उसके पास एक कलम है, ही हैज ए पेन, उसके पास एक पेंसिल है, ही हैज पेंसिल। उसके पास अब कितने भी बना सकते हैं हम। उसके पास मेरा रुमाल है, ही हैज माई नैपकिन या हैंड कर्चीफ, कुछ भी हो सकता है। और हैंकी, उसके पास 2 कप हैं, ही हैज 2 कप्स। उसके पास 2 प्याले हैं, उसके पास 2 टोपियां हैं, ही हैज 2 कैप्स। तो इसी तरह से हम कितने बना सकते हैं यार। एक समझ में आया तो कितने बनाएंगे, अनेक। अंडरस्टैंड। तो इसे हम इरेज करते हैं और ये हम बहुत सारे वाक्यों का रिवीजन कर सकते हैं इसी तरह से। अब देखिए वाक्य हम किस तरह से बनाते हैं, एकदम बिल्कुल फिट। ये देखिए उसके बाद से अब ये एक वचन लिखेंगे तो हम सूत्र लिख देंगे। एक वचन कर्ता कितने होते हैं हमारे, एक वचन कर्ता कितने होते हैं, ही, सी होता है लड़की, और इट भी होता है, लेकिन इट को चलो हम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, यानी कि कोई नाम, रामू, कोई नाम लेते हैं। और एक चीज लेते हैं, जैसे 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 माई मदर, माई मदर, और इनके साथ लग जाएगा हैज, क्या लग जाएगा, हैज। और इसके बाद आ जाएगा कोई भी नाम रखो। अरे ही हैज क्या रखता है, एन अम्ब्रेला, यानी कि हमने ही को कह दिया एन UMBRELLA, ही हैज एन अम्ब्रेला। देखो वह एक छाता रखता है, सी हैज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता रखती है। रामू हैज एन अम्ब्रेला, रामू है एक छाता रखता है। और माय मदर हैज एन अम्ब्रेला। वाह, हैज एन अम्ब्रेला, हैज का प्रयोग से हम किसने भी वाक्य बना सकते हैं। आर यू गेटिंग गाइस। तो अब कल वीडियो कल और थोड़ा सा आगे बताएंगे। दैट इज ऑल।